पांचवा नुक्ता यह है कि इस दुनिया के सारे काम हकीकत में इंसान के लिए जहर कातल हैं, क्योंकि ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल करने वाले हैं। और हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुदा कर दे वो दुनिया है, और दुनिया की हकीकत मक्खी के एक पर के बराबर भी नहीं है। मौलाना रूम क्या खूब फरमाते हैं, जिस दुनिया अज खुदा गाफिल बदन न सहम ज़रो फरजंदो ज़न। दुनिया क्या है? खुदा से गाफिल हो जाना दुनिया है, ना कि सोना चांदी औलाद और बीवी का होना दुनिया है। मौलाना रूमी इस शेर में दुनिया की असल हकीकत वाज़ेह कर रहे हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि माल और दौलत, सेम और ज़र, बीवी और बच्चे ही दुनिया हैं, और ये इंसान को गुमराह करते हैं। लेकिन रूमी फरमाते हैं कि ये चीज़ें बज़ात खुद बुरी नहीं हैं, और ना ही ये असल दुनिया है। असल दुनिया खुदा की याद से गाफिल हो जाना है। अगर आपके पास दौलत और ख़ानदान है, लेकिन आपका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ा हुआ है, इसके अहकामात पर आप चलते हैं, तो आप दुनियादार नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और आपका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो जो कुछ आपके पास है वो सब दुनिया है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो और आपका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ा हुआ हो, तो आप ही शहंशाह हैं। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसा काम ना हो जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल कर दे। उसका हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम पाक है। जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पाक से सारे काम शुरू करता है और कहता है, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरी दी हुई तौफीक से, तेरे करम से ये काम हुआ, इस काम करने की ताकत तूने ही हमें अता की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे कामों में बरकत पैदा फरमा देते हैं, इसके सारे काम संवार देते हैं।